नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने ही यूट्यूब चैनल निरंजन गुरु में स्वागत है। मैं हूं मनीष यादव और आज की इस वीडियो में लेकर आया हूं क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि पॉलिटिकल साइंस के लेसन 3 से है। हम लोग लेसन 2 तक कर चुके थे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। और दोस्तों, अगर आप इस बार एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 1 में है, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, बी में दिया हुआ है श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, सी में दिया हुआ है देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था और डी में दिया हुआ है जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1975 में देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? तो ऑप्शन ए में दिया 1960 से, बी में दिया हुआ 1970 से, सी में दिया हुआ 1980 से और डी में दिया हुआ 1990 से। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 1970 से, यानी कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध 1970 के विरुद्ध से जन आक्रोश प्रारंभ हुआ था, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 1970। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किए थे। इसका उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में हुए 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है कांग्रेस पार्टी को, बी में दिया हुआ है कम्युनिस्ट पार्टी को, सी में दिया हुआ है जनता पार्टी को और डी में दिया हुआ किसी पार्टी को नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जनता पार्टी को, और जनता पार्टी का स्थापना भी 1977 ईस्वी में ही हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है अंगू के पेड़ काटने की अनुमति से, बी में दिया हुआ है आर्थिक शोषण के मुक्ति से, सी में दिया हुआ है शराबखोरी के विरुद्ध आवाज से और डी में दिया हुआ है कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कांग्रेस का पार्टी के विरुद्ध से संबंधित नहीं है, तो इसलिए उसका उत्तर हो जाएगा कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दलित पैंथर्स के कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ औद्योगिक मजदूरों का शोषण से मुक्ति, बी में दिया हुआ भूमिहीन गरीब किसान की उन्नति, सी में दिया हुआ जाति प्रथा का उन्मूलन और डी में दिया हुआ दलित सेना का गठन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों औद्योगिक मजदूरों का शोषण से मुक्ति दलित पैंथर्स के कार्यक्रम से संबंधित नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता कौन थे? भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता कौन थे? तो महेंद्र सिंह टिकैत थे। इसका उत्तर हो जाएगा महेंद्र सिंह टिकैत। भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता महेंद्र सिंह टिकैत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ताड़ी विरोध आंदोलन कहाँ हुआ? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ तमिलनाडु में, बी में दिया हुआ है मध्य प्रदेश में, सी में दिया हुआ तमिलनाडु में और डी में दिया हुआ आंध्र प्रदेश में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश में, यानी कि ताड़ी विरोध आंदोलन कहाँ हुआ? तो ताड़ी विरोध आंदोलन आंध्र प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बी में दिया हुआ बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सी में दिया हुआ पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और डी में दिया हुआ केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन ए नर्मदा घाटी परियोजना गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत राजस्थान से हुआ था, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत राजस्थान से हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 2005 में, बी में दिया हुआ है 2006 में, सी में दिया हुआ है 2007 में और डी में दिया हुआ है 2008 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 2005 में, यानी कि सूचना के अधिकार संबंधी कानून 2005 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ राजा को देश छोड़ने पर मजबूर करना, बी में दिया हुआ है लोकतंत्र की स्थापना करना और सी में दिया हुआ है भारत नेपाल के बीच संबंधों को और बेहतर बनाना, डी में दिया हुआ सर्वदलीय सरकार की स्थापना करना। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों लोकतंत्र की स्थापना करना, यानी कि नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो लोकतंत्र की स्थापना करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो इसमें मुख्य कारण था पानी की कीमत में वृद्धि हुआ था। इसका उत्तर हो जाएगा पानी की कीमत में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राजनीतिक दल का आशय क्या है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ अफसरों के समूह से, बी में दिया हुआ व्यक्तियों के समूह से, सी में दिया हुआ सेनाओं के समूह से और डी में दिया हुआ किसानों के समूह से। तो राजनीतिक दल का आशय जो होता है व्यक्तियों के समूह से होता है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा व्यक्तियों के समूह से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। श्रीलंका कब आजाद हुआ? तो ऑप्शन ए में दिया 1947 में, बी में दिया 1948 में और डी में सी में दिया 1949 में और डी में दिया 1950 में। तो श्रीलंका दोस्तों 1948 में आज़ाद हुआ था, यानी कि हम लोग का देश भारत 1947 में आज़ाद हुआ और श्रीलंका उसके एक वर्ष बाद 1948 में आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्राय सभी राजनीतिक दलों का होता है? क्वेश्चन 16 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्राय सभी राजनीतिक दलों का होता है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ चुनाव लड़ना, बी में दिया हुआ सत्ता प्राप्त करना और सी में दिया हुआ सरकारी पदों को प्राप्त करना और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर रहेगा दोस्तों सत्ता प्राप्त करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम ब्रिटेन में पड़ी थी। इसका उत्तर रहेगा ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, प्रीवियस क्वेश्चन है, ये बार बार पूछता है, ध्यान से सुनिएगा। किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है राजनीतिक दल को, बी में दिया हुआ है न्यायपालिका को, सी में दिया हुआ संविधान को और डी में दिया हुआ सरकार को। तो इसका उत्तर है दोस्तों राजनीतिक दल को, यानी कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ चुनाव लड़ना, तो चुनाव तो लड़ता है। बी में दिया हुआ सरकार की आलोचना करना, तो राजनीतिक दल सरकार की भी आलोचना करता है। सी में दिया हुआ अफसरों की बहाली करना, तो ये नहीं करता है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा अफसरों की बहाली करना। और डी में दिया हुआ था प्राकृतिक आपदा में राहत, तो प्राकृतिक आपदा में राहत भी करता है। क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? तो अफसरों की बहाली राजनीतिक दल नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करता है। बी में दिया हुआ है राजनीतिक दल विभिन्न वर्गों, जातियों, धर्म की समस्याएं सरकार तक पहुंचाता है। सी में दिया हुआ है राजनीतिक दल लोगों की भावनाओं एवं विचारों को जोड़कर सरकार के सामने रखता है। और डी में दिया हुआ है राजनीतिक दल देश में एकता और अखंडता स्थापित करने का साधन है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, यानी कि देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करना, ये जो है मेल नहीं खाता है लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करता है जो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ पाकिस्तान, बी में दिया हुआ ब्रिटेन, सी में दिया हुआ भारत और डी में दिया हुआ बांग्लादेश। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ब्रिटेन, यानी कि ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ एक दलीय व्यवस्था, बी में दिया हुआ द्विदलीय व्यवस्था, सी में दिया हुआ बहुदलीय व्यवस्था और डी में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बहुदलीय व्यवस्था। जब बहुदलीय व्यवस्था रहेगा तभी ना सरकार बनाने की, गठबंधन की सरकार बनने की संभावना रहेगा, इसलिए इसका सही उत्तर होगा बहुदलीय व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी भी देश में राजनीतिक अस्थायित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या नहीं आवश्यक है? तो ऑप्शन ए में दिया सरकार द्वारा विरोधी दलों को नजरबंद करना, बी में दिया सभी दलों द्वारा सरकार को रचनात्मक सहयोग देना, सी में दिया किसी भी ढंग से सरकार को अपदस्थ करना और डी में दिया निर्णय प्रक्रिया में सरकार द्वारा सबकी सहमति लेना। तो दोस्तों सरकार द्वारा विरोधी दलों को नजरबंद करना ये जो है ये राजनीतिक अस्थायित्व के लिए आवश्यक नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा सरकार द्वारा विरोधी दलों को नजरबंद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ राष्ट्रपति पर, यह भी प्रीवियस क्वेश्चन है, एक एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ राष्ट्रपति पर, बी में दिया हुआ सांसदों एवं विधायकों पर, सी में दिया हुआ उपराष्ट्रपति पर और डी में दिया हुआ इनमें से सभी पर। तो दल बदल का कानून सांसद एवं विधायकों पर लागू होता है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा सांसदों एवं विधायकों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह
किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग द्वारा। यानी कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह निर्वाचन आयोग प्रदान करता है, देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जनता दल पार्टी का गठन कब हुआ? जनता दल पार्टी का गठन कब हुआ? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ 1995 में, बी में दिया हुआ 1999 में, सी में दिया हुआ है 2002 में और डी में दिया हुआ है 2004 में। तो जनता दल पार्टी का गठन जो हुआ था 1999 में हुआ था दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राजद का चुनाव चिन्ह क्या है? राजद एक बिहार की पार्टी है, अपना ही राज्य बिहार का। जिस इसका पूछता है कि राजद का चुनाव चिन्ह क्या है? तो राजद का चुनाव चिन्ह लालटेन है दोस्तों। ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है एग्जाम में, इसलिए ध्यान दे दीजिएगा इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लोजपा का चुनाव चिन्ह क्या है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है बंगला, बी में दिया हुआ है लालटेन, सी में दिया हुआ है तीर और डी में दिया हुआ है साइकिल। लोजपा भी एक बिहार की पार्टी है जिसका चुनाव चिन्ह बंगला है। इसका उत्तर हो जाएगा बंगला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें है कि जदयू का चुनाव चिन्ह क्या है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है लालटेन, सी में दिया हुआ है साइकिल और सी में दिया हुआ है तीर और डी में दिया हुआ है बंगला। तो जदयू का चुनाव चिन्ह जो है वो तीर है दोस्तों। क्या है? तीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में है समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो समाजवादी पार्टी ये उत्तर प्रदेश के अखिलेश जी का है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है साइकिल, बी में दिया हुआ है लालटेन, सी में दिया हुआ है तीर और डी में दिया हुआ है बंगला। तो समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह जो है वो है साइकिल छाप, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा साइकिल। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऑल सभी नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। और मैं डेली एक वीडियो ऑब्जेक्टिव के रूप में देता रहता हूँ, इसलिए आप लोग देखते रहिए ताकि एग्जाम की तैयारी आप लोग की अच्छी प्रकार से हो जाए। तो ठीक है दोस्तों, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।